अहम खबर है शहबाज शरीफ और खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के अहम मुल्जिम मकसूद चपरासी फौत हो गए हैं। ज़राए का ये बताना है कि मकसूद चपरासी हरकतें कल्ब बंद होने से फौत हुए हैं। मकसूद चपरासी इन दिनों बैरून मुल्क मुकीम थे और मकसूद चपरासी के अकाउंट में पैसे आने पर इस केस में शामिल किया गया था। मकसूद चपरासी के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए निकलने का दावा किया गया था। शहजाद अकबर ने यह दावा किया था और मकसूद चपरासी को FIA अदालत ने इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी शुरू कर रखी थी। और अब ये खबर आ रही है कि मकसूद चपरासी जो इन दिनों बैरून मुल्क मुकीम थे वफात पा गए हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर खावर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। इस खबर की तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी खावर, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ इस वक्त जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है उसके अंदर जो मरकजी किरदार था जिसका नाम मकसूद था और बताया जाता था कि ये उनके मिल्क का चपरासी था जिसके अकाउंट से करोड़ों रुपए निकलने का दावा किया था। साबिक जो मुशीर थे एहतसाब के शहजाद अकबर, उनकी जानिब से किया गया था दावा और FIA की जानिब से। ठीक है, खबर साथ ही मौजूद रहेगा। PTI रहनुमा हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मकसूद चपरासी इंतकाल कर गए हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखें जी, 3.5 साल हो गए कभी आप और हम और पाकिस्तान के अवाम ये केस देख रहे हैं। ये मुकदमा है कि वो मुकदमा ये है कि शरीफ फैमिली ने अपने जो रमजान शुगर मिल थी उसके अंदर अपने जो मुलाजिम थे, जैसे मकसूद चपरासी था, कोई ऑफिस बॉय था, ड्राइवर्स थे, उनके नाम के ऊपर जाली अकाउंट बनाए। रिश्वत के पैसे उन अकाउंट्स में जमा होते थे, उनसे हवाले के जरिए मुल्क से बाहर जाते थे और उन पैसों का कुछ हिस्सा TT की सूरत में मुल्क में वापस आ जाता था। इस वक्त ये जो केस है जिसमें मकसूद चपरासी अहम किरदार था, इसमें 16 अरब रुपया इस तरह से TT लग के वापस आया। अब ये 3.5 साल से केस पेंडिंग है। ये हुकूमत के आने के बाद सबसे पहले डॉक्टर रिजवान का अचानक इंतकाल हो गया, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, जिन्होंने 14,000 ट्रांजैक्शन जो हैं उनको उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। उसके बाद ये जो हुआ मकसूद चपरासी का, अब आप बोल TV ने कंफर्म किया है कि उसका इंतकाल हो गया। अब सवाल ये है कि 3.5 साल एक बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट केस है, उसमें फर्द जुर्म आज तक नहीं हो पा रही। एक तरफ तो जुडिशरी जो है वो हमसे इंसिस्ट करती है, आपसे और हमसे, कि नहीं हमें बड़ा जो है वो इज्जत करें वरना हम आपको कंटेम्प्ट कर देंगे। इज्जत कंटेम्प्ट लॉ से नहीं होती, इज्जत आपकी फंक्शनैलिटी से होती है। अब आपके सामने है कि इसमें जज साहब को जरा कंडक्ट जरा देखें। पहले वो तरीके दे रहे हैं कि आज वज़ीर आज़म साहब ने, उसमें जो मुल्ज़िम है उसने वज़ीर आज़म का हलफ लेना है, फिर जनाब अपना वो हमजा शरीफ साहब ने हलफ लेना है। सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना पड़ा कि भाई पहले आपने इसमें इन्वेस्टिगेशन टीम चेंज कर दी, फिर आपने इसमें प्रोसिक्यूटर चेंज कर दिया। आखिरी मुल्क और आखिरी दफा की तारीख आप देखें वो इस बात पे हुई कि सलमान शहबाज साहब के वालिद का नाम नहीं पता, यानी जज साहब को नहीं पता था, बाकी पूरी दुनिया को पता है सलमान शहबाज के वालिद कौन है, लेकिन जज साहब को समहाउ नहीं पता था। इस तरह के जब मजाक करते हैं लोअर जुडिशरी में लोग और इस तरह की जब मामलात होते हैं, इससे फिर आपकी जुडिशरी का नंबर दुनिया में 130 पे चला जाता है। इससे फिर आपकी जो है वो अपना खराब होते हैं। मेरे ख्याल में ये जो मकसूद चपरासी, फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।